Dear children, how are you? Alhamdulillah, we are fine. You know that accidents often happen in our daily lives. Sometimes we are playing and fall and get injured. And sometimes we are traveling on the road and an accident happens. Sometimes we are working in the kitchen and our hand gets burnt or cut off. Similarly, many accidents happen in our daily lives because this is a part of life. यानी प्यारे बच्चों कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को अगर देखें तो अक्सर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। कभी हम खेल रहे होते हैं तो हम गिर जाए, हमें चोट लग जाती है, ऐसा होता है। कभी हम सड़क पर जा रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, ऐसा होता है। बाज़ औक़ात किचन के अंदर हाथ जल जाता है या हाथ कट जाता है, ऐसा होता है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये क्या है? ये ज़िंदगी में होता रहता है। द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन्स वी गेट कंफ्यूज्ड एंड स्केयर्ड। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वी डोंट नो व्हाट टू डू। हमें नहीं पता होता कि अब हमने करना क्या है, हम एकदम परेशान हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर एट दिस मोमेंट। कुछ ख़ास चीज़ें जो हैं वो हमें इस मौके पर याद रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एड बॉक्स। दिस इज़ द फर्स्ट एड बॉक्स। यानी सबसे पहले तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स इज अ बॉक्स दैट कंटेन्स सम एसेंशियल थिंग्स। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे डिटॉल, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? Very good, you know about it. And antiseptic cream, okay. And what is this? This is a cotton, okay, cotton. And bandage, okay. And what is this? Sticking plaster. Sticking plaster, okay, very good. And what is this? This is a surgical tape, okay. What is this? सर्जिकल टेप, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होती हैं। इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल समवन गेट्स इंजर्ड, कोई ज़ख्मी हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक स्टूडेंट को लेते हैं, अब ये स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर आप समझें कि इनके हाथ पर यहाँ चोट लग गई, ठीक है। ये जो है ज़ख्मी हो गए मिसाल के तौर पर। तो अब इस वक्त हमने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। एकदम जैसे इनकी ब्लीडिंग हो रही हो, खून निकल रहा हो, तो हम एकदम परेशान हो जाएंगे क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू बी कंफ्यूज। परेशान नहीं होना, बल्कि क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो कॉटन लेंगे, ठीक है। कोई भी अच्छा सा कॉटन आपको मिल जाए कहीं से भी तो वो आप ले लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट एंटीसेप्टिक लिक्विड। एंटीसेप्टिक लिक्विड बायोडीन हो जाए या आप डेटोल ले लें या पानी में डेटोल को शामिल कर लें थोड़ा सा, तो हम उसको क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक लिक्विड में इसको डिप करके अच्छे से इसको गीला कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लेंस द वुंड। हम ज़ख़म को अच्छे से आराम से साफ़ कर लेंगे। अगर कहीं पर भी कोई ज़ख़म होगा हम उसे क्या करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, किसी को भी चोट लग जाए तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमने उसको देनी है। हम अच्छे से ज़ख़म को साफ़ करेंगे बिल्कुल, और हम इंजरी वाली जगह को थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे ताकि खून बहना जो है वो थोड़ा कम हो जाए। जहाँ ज़ख़म लगा उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखेंगे, फिर उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ओके। साफ़ करने के बाद हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। डस्टबिन में हमने इसको डाल दिया।
इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी जैसे ज़ख़म की नौइयत है, अगर कोई छोटा ज़ख़म है, हल्की फुल्की इंजरी है, तो हम स्टिकिंग प्लास्टर उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और अगर ज़ख़म थोड़ा बड़ा हो तो फिर एंटीसेप्टिक क्रीम, जो भी ट्यूब क्रीम हमारे पास कुछ इस तरह के हो, तो हम उसको अच्छे से, आप चाहे तो उसको कॉटन के ऊपर भी रख के यूँ अच्छे से लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उसको ज़ख़म के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ज़ख़म के ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टाई दी बैंडेज। हम फिर उसके ऊपर जो ड्रेसिंग कर देंगे, बैंडेज लगा देंगे, पट्टी लगा देंगे, ताकि वो अच्छे से सही हो जाए और खून रुक जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग। सबसे पहले हम खून को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये पट्टी जो है वो आप लगाने के बाद अच्छे से इसको, जैसे आपने यहाँ लगा दी, जैसे फॉर एग्जांपल जितना जख्म हो उसके हिसाब से लगाने के बाद देयर शुड बी अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है। सीजर भी हमारे पास होनी चाहिए। हमने मिसाल के तौर पे इसको यहाँ से काट लिया, और इसके बाद फिर हम सर्जिकल टेप के ज़रिए इसको यहाँ से मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में सीखा। सबसे पहले तो आप सबने अपने अपने घर में ये देखना है कि आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं, ठीक है। सब ने अपने अपने घरों में ये फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करना है, तैयार करना है, और उसकी तस्वीर बनाकर हमें चेक करवाना है कि आपने ये बनाया या नहीं। तो छोटी मोटी कोई भी चोट लग जाए, कोई ज़ख़म लग जाए, तो हमने खुद ही उसकी ट्रीटमेंट करनी है। इसे कहते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यानी फर्स्ट का मतलब होता है इमीडिएट और राइट अवे, यानी फौरी तौर पर, और एड का मतलब होता है हेल्प, फौरी तौर पर हेल्प करना। तो जब भी किसी को कोई चोट या जख्म या कोई ऐसी चीज़ हो, तो हमें उस वक्त परेशान नहीं होना, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, लाए, उसको भी कहा कि नॉर्मल, स्टे काम, ठीक है, डोंट गेट स्केयर्ड, ठीक है, खौफज़दा नहीं होना, डरना नहीं, चीखना नहीं, हाय अल्लाह क्या हो गया, मैं ये हो गया, कुछ भी नहीं। आराम से उसके जख्म को पहले हम साफ करेंगे। वी विल क्लेंस द वुंड, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम एंड वी विल टाई द बैंडेज। ओके, नॉर्मल है, समझ आ गया सबको? तो सब क्या करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करेंगे, और उसके बाद अगर कभी कोई भी ऐसा मसला हो किसी का भी, तो आप खुद उसको ट्रीटमेंट देंगे, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको देंगे, और वहाँ पर किसी किस्म का खौफ व हरास पैदा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एक्टिविटी में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।